हाथ जो है ना वो मैंने ऐसे किया तो जन्नत विच टुर गया, ओदे विच एक बाग है अंगूरां दा, फिर मैं वो बाग विच हाथ लै गया, उथों मैं गुच्छा तुरन लगा सा, लो अखस्तु ते जे मैं फड़ के खिंच लेंदा तो ला अकल तुम मिनहो मा बकियत दुनिया, तो तुम क़यामत तक से खाते रहते, खोशे में खत्म नहीं होना था, फिर तुमने दुनिया का कोई काम करना कोई नहीं था, इस ख्याल से मैंने छोड़ दिया। ओ दीवानों समझो, हजूर ये नहीं कह रहे कि मुझे देखा क्यों, बल्कि वो जो पूछ रहे हैं उसकी वजाहत कर रहे हैं। मेरा कलाम सिर्फ इतना है कि उन्होंने नमाजों में भी चेहरा रसूल को देखना छोड़ा नहीं। ना तो उनसे अल्लाह नाराज है, ना उनसे रसूल, बल्कि उनके लिए तो फरमाया गया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। और वो जो जन्नत वाली बात मैंने की ना, ये आला हज़रत बरेलवी ने वैसे नहीं कहा। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि जोबनों पर है बहारे चमने आरा ये दोस्त, जोबनों पर है बहारे चमने आरा ये दोस्त, और खुल्द का नाम न ले। ये हुण मैं किनू सुनावा किथे जाके सर पटखा। खुल्द का नाम न ले बुलबुले शहदाई दोस्त। मियाँ हजूर के चेहरे से सोनी कोई शय है ही नहीं। और ये जो जन्नत है ना, ये पूरी जन्नत कुल बिल मिला के भी पूरी जन्नत, पूरी ये पूरी जन्नत का हुसन मिलाओ, विच ही उरा विच ही गुलमान ते विच ही वो जेड़े कोई बाग बूग या को कसूर मसूर हैं, वो सारे इकट्ठे करके ना सारियां दा हुसन इकट्ठा करो ना, तो पूरी जन्नत का हुसन इकट्ठा करने के बाद इतना भी नहीं बनता जितना मुस्तफ़ा की अड्डी सोनी है। ये सुनो, और ये कहा है एक खुश्क मुल्ला एक हाजिर होया आला हजरत को, खुश्क तो समझे हो ना, मैं मुजव्वफ जड़ा होंदा है तो वो हाजिर हुआ, उन्हें कहा तुमने ये क्या कर दिया, जन्नत हजूर की तुमने हदीस नहीं पढ़ी, सिलातुन खा लिया, वो बड़ा ग्राम आया, जन्नत जो है वो अल्लाह की नेमत है और तुमने जो ऐसे कह दिया जन्नत न दे न दे। और आपने फरमाया ठहरो ठहर, ब्रेकों पे पैर रख, इनके कदम से सिलाए गाली हुई जिना, इनके कदम से सिलाए गाली हुई जिना, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाले गुल। और दीवानिया उसने जन्नत भी मोहताजे उसने मुस्तफा है। तो मेरे दोस्तों हजूर से, हाँ एक साहबी ने कहा था, वो रात का टाइम था, हजूर पाक निकल के एक दिन बाहर आए, वो साहबी भी नजरबाज सी, वो भी तकदा रहे, आज भी आए, कल भी आए, परसों भी आए, उस साहबी ने भी अपना काम सीधा कर लिया, वो भी रोजाना लोटा फड़ के खलो जाए, वो कभी रोजाना आते हैं इस्तिंजा करने के लिए, वजू के लिए लोटा पकड़ के खड़ा। एक दिन देखा उसने वजू कराया, दूसरे दिन कराया, तीसरे दिन कराया, समझ गए कि ये भी इसी ताड़ पे था, मौके की तलाश में था, और इसने तो खुद ही, हमने तो कहा भी नहीं। और हजूर किसी को खिदमत का नहीं फरमाते, जो खुद खिदमत करता उसकी कबूल फरमाते। और कान खोल के सुन लो, जो कह कर खिदमत करवाना और जो खुद खिदमत करे उसका सिला खड़ो जाओ, तो तू मेरे इंतजार कर, तो मेरे वास्ते मिसवाक पकड़, मिसवाक भी पकड़ के लोटा भी पकड़ कर, ये वैसे मौज में मुस्तफा ने फरमाया सल नहीं, सल, ख्याल रहे कि मुस्लिम शरीफ के अल्फाज सल हैं और तबरानी में सल नी है, और मैं तो वो लफ्ज बोलूंगा जो मेरे आका की ज्यादा शान बयान करे। लाओ एक इलायची तुम मुंह में रख लो और नीचे बैठ जाओ। कुछ समझ में आई? प्यारे हम मुझे मैंने यहाँ, चूंकि ये देखें ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त इदारा है और हजूर गरीब नवाज फिरदौसी साहब उस्ताजुल असातिज़ा है, तो लिहाजा इसलिए सारी वजाहतें साथ साथ में किए जा रहा हूँ कि मुस्लिम शरीफ में तो सल ही है, वो मुझे पता है रवायत का, और तबरानी में सल नी है, पर मैं के करम मैनू चस सल नी भी जा रही है। सल का मतलब है मांग और सल नी का मतलब है मुझसे मांग। सल का मतलब क्या है? मांग, और सल नी का मतलब क्या है? मुझसे मांग। तो मैं तो चूंकि आला हजरत के मानने वाला हूं, तो वो मुझे एक घुट्टी दे गए, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी मुरादें पाएंगे। तो हजूर गरीब नवाज हजूर ने फरमाया सल नी, मुझसे मांग। उन्होंने आगे से क्या कहा? अस आलू का, ये लफ्ज उधर मुस्लिम में भी है, अस आलू का मुराफकत का,
अब जो कहते हैं ना जन्नत मांगी है रबिया ने, वो गलती पर है। मुराफकत का पहले है, फिल जन्ना बाद में है। मंगी उना मुराफकत है तो जन्नत में ता मंगी ने जो सुन जे चुके सन पे मैं जन्नत में हूंगा। नहीं समझ आई? उन्होंने कहा मेरे आका मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपकी रफाकत जन्नत में। क्या चाहिए जन्नत में आपकी? नहीं नहीं तुसा नहीं समझे, अजे और समझो। अदर मेरे हाल तको उन्हें क्या हजूर है जरा खिदमत नहीं, खिदमत जेड़ी मैं करा रहा मैन जे देना जे तो ए दियो जिथे आप रोवोगे ना हमेशा वास्ते, उत्थे मैनू इस खिदमत वास्ते पक्का कर लो। चलो अब मैं सिर्फ एक बात सिर्फ आपके कान में करूंगा, अभी सबके सामने नहीं, अभी कान में करूंगा, मगर वो मैं पहले अगला जुमला बोल दूं। हजूर ने इसके बाद क्या फरमाया? फरमाया क़ाला, हजूर ने इरशाद फरमाया अब गैर ज़ालिक, ठीक है ये हो गया, ठीक है ये कुछ और मांग। कुछ और? अब वो जो मैंने एक कान में करने के बाद मैं कर लूं, तुम दुरूद शरीफ दे दो। आला हजरत आला इश्क मोहब्बत आला हजरत आला इश्क मोहब्बत आला हजरत आला। ये तो सिर्फ आपके लिए। अब मुझे समझाइए, जब हजूर ने फरमाया कुछ और मांग, कुछ है तो कहने लगे होवा ज़ाका, होवा ज़ाका, और की चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? फजले रब्बुल ओला और मिल गए मुस्तफा और उन्हें क्या हजूर और मैंने कुछ नहीं चाहिए। फरमाया अलैका बेकसरत सुजूद, बस फिर कसरत से सजदे किए जा। और एक में वो आइनी भी है रवायत में, मैं फिर इधर दूसरे पासे टुर रहा। फरमाया किए जा सजदे पे सजदा, खुदा का शुक्र बजा ला, ये नेमत तुझे अलाटमेंट हो गई है दीवानों। तो हजूर से आगे कुछ भी नहीं। मैं बहुत ज्यादा बात कर गया हूं, मैंने तो 10 मिनट बात करनी थी। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, दिल से बतलाओ आपको समझ में आई है कि हजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है? अच्छा दिल से बताओ ये भी समझ गए हो कि हजूर से ज्यादा सोना कोई नहीं? अच्छा आप ये भी दिल से बतलाओ क्या अल्लाह की नजर में महबूब के सिवा कोई और ऐसा है कि उसका इतना दर्जा हो जितना अल्लाह की निगाह में महबूब का है? पक्की बात है। महबूब ही की इत्तिबा को अल्लाह अपनी इत्तिबा फरमा रहा है, ऐसा है। और महबूब ही की मोहब्बत को अपनी ऐलान है ना, मन अहब्बनी फकद अहब्ब अल्लाह। ये तो नहीं पर जिस मेरे नाल मोहब्बत कर सी, मोहब्बत जिस मेरे नाल कीती उन अल्लाह नाल हो वंजसी। तर्जुमा ये है कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से की, उसने खुदा से। अच्छा अब कौन कौन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है? सामने वाले हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे कर लें। क्या इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम हजूर की बात ही ना माने? बोलिए, सारे मिलकर बोलना पड़ेगा ना। आप तो बोलना ना, चलो ऊंचा ना बोलो, आस्था से बोलो। जिससे मोहब्बत करते हो उसकी बात नहीं मानते हो हैं, या उसकी बात को रद्द करते हो हैं? देखो ये जो मेरे 2 4 10 मुरीद बैठे हुए हैं, ये मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हैरत है, अगर मैं इनको ये बोलूं बेटा बैठ जा तो वो बैठे ना, और मैं कहूँ खड़ा हो तो वो खड़े ना हो, और मैं कहूँ बेटा चलो और वो चले नहीं। देखिए मोहब्बत करने वाला दूसरी तरफ देखता ही नहीं। एक मरतबा मुफ्ती मुनीर रहमान साहब एक जगह पर तकरीर करने के लिए गए, तो वहाँ फ़कीर का कुछ जानने वाला था, उसने वहाँ सदारत रख ली। हम चले गए, हमने क्या सदारतें करनी है, हम तो खिदमत भी नहीं करने के काबिल अभी तक हुए।
बहरहाल हम वहाँ पर चले गए, तो हमारा एक साथी जो है तो वो हाथ बांध के ऐसे खड़ा था, तो वो हमें देखे जा रहा। मुझे बाद में मुफ्ती साहब ने कहा इसको क्या किया है आपने? हमने कहा हमने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा दूसरी तरफ तकदा भी नहीं। मैं कहा असल में मुहब्बत हुई हुई क्या होया है? मैंने कहा हजूर नफरत आपसे भी इसको नहीं है, बस इसके दिमाग में एक सूरत समा, जब हमसे कोई मोहब्बत करे तो वो कहीं ना देखे, और अगर हजूर से कोई मोहब्बत करे तो वो कहीं दाएं बाएं देख सकता है। ऊंचा बोलो, सारे रल के बोलो। फिर हजूर की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? तो मेरे कलेजे के टुकड़ों और मेरी आंखों के तारों, अगर हम हजूर को जानते हैं कि हजूर से ज़्यादा अल्लाह का महबूब कोई नहीं, और हजूर से ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला भी कोई नहीं, अल्लाह का मिजाज शनास आमना के लाल से बढ़कर कोई भी नहीं। जो जो बातें अल्लाह ने करनी है ना क़यामत के दिन, वो अभी से दुनिया में हजूर ने बता दी। फलानी जगह अल्लाह गुस्सा करेगा, फलानी जगह अल्लाह पाक मुस्कुराएगा। ये हुण देखो जी, गुस्सा करना और हसना ये दोवें मिजाज ते डिपेंड ने ना। कोई गल चंगी लगे तो बंदा मुस्कुरांदा है, तो या ताज्जुब होवे किसी गल ते हस पैंदा है, तो या फिर किसी कावड़ चढ़े किसी दे तो गुस्सा आंदा है। हजूर को इतनी खबर है इस दर्जे की कि मेरा रब फलां फलां वक्त गुस्से होगा और फलां फलां वक्त मेरा रब मुस्कुराएगा। ये बुखारी में सारी हदीस है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, हजूर से जब आगे कोई नहीं तो हम हजूर की इत्तिबा क्यों नहीं करते? मसलन अगर इन जवानों में यहाँ पर बैठे हुओं में, चूंकि सारे तो मदरसे के साथी नहीं हैं, बाहर से भी लोग आए हैं, तो अगर कोई बंदा अपनी माँ और अपने बाप का गुस्ताख है तो वो हजूर की ये बात तो सुन ले पहले कि हजूर पर नूर ने फरमाया मैं तो उससे राजी ही नहीं हूं, ना मेरा रब उससे राजी है। जिसकी माँ और जिसका बाप उससे नाराज है, फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी राजी नहीं और मेरा रब भी राजी नहीं। तो अगर हम सारी जिंदगी ये कहते रहे या रसूलल्लाह हम आपके हैं, और हुजूर फरमाए मैं तुम्हारा नहीं हूं, कहां जाएंगे मुझे ये बता दें। वो आला हज़रत बरेलवी पर मैं जान कुर्बान करूं, उन्होंने फरमाया था मैं तो कहा ही चाहूं कि बंदा हूं आपका, मैं तो कहा ही चाहूं, यानी मैं तो यही चाहता हूं ना मैं तुम्हारा बंदा हूं। लुत्फ जब है कि जब आप फरमा दें कि हूं हां हो, कि जब आप फरमाएंगे कि हाँ हो तो या रसूलल्लाह फिर लुत्फ आएगा मेरा बंदा बनने का, कि मैं अभी तो अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आपका बंदा हूं, काश कि आप भी फरमा दें कि तुम मेरे गुलाम हो। और अगर इसका ही उल्ट हो जाए कि अगर हजूर फरमाए तुम मेरा गुलाम ही नहीं है, कोई सूरत है फिर? तो जिन्हों आदे ना अल्लाह एक कान खोल के मेरी गल सुन लेना, जिन्हों क्या आदे एक कान खोल के सुन लो, वो सिर्फ उससे राजी होगा जिससे मुस्तफा राजी। हम अपनी माँ अपने बाप को राजी करने की तरफ तवज्जो करें। पीरों के जिस तरह देखें, अभी मेरे भी आप बार बार हाथ